आप सभी को राधे राधे। कल के वीडियो में हमने चर्चा करी थी सूर्य रेखा के विषय में कि सूर्य रेखा कहाँ पर होती है और उसका महत्व क्या होता है और सूर्य की यह रेखा व्यक्ति को क्या प्रदान करती है। सूर्य की यह रेखा जो होती है वो अनामिका उंगली के नीचे मूल भाग में होती है, ये भी आपको बताया था। अच्छा, सूर्य रेखा किसी भी हाथ में कहीं से भी कोई रेखा जाकर अगर सूर्य पर्वत तक जा रही है तो समझ जाइए वह सूर्य रेखा है। ठीक है। अधिकतर हाथों में हम ये देखते हैं कि सूर्य रेखा हृदय रेखा के पास से ही बनती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है। यह अच्छी सूर्य रेखा मानी भी जाती है, इसको अच्छा सूर्य रेखा कहा भी जाता है। कई लोगों के हाथों में यह थोड़ा सा लंबी होकर निकलती है तो और अच्छी मानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हस्त ज्योतिष अनुसार या ज्योतिष शास्त्र अनुसार अगर हम देखें कि हस्त में जितनी सुदृढ़ स्पष्ट लालिमा युक्त भराव ली हुए रेखा बनती हैं वो रेखाएं अच्छी ही मानी जाती हैं, शुभ मानी जाती हैं और अन्य कोई प्रभावी रेखा उसको ना काट रही हो। ठीक है। अब सूर्य रेखा अगर हम मान के चले या देखते भी हैं, बहुत से हाथों में देखते हैं, जब अवलोकन करते हैं तो ये समझ में आता है कि जैसे बहुत से लोगों के हाथों की सूर्य रेखा देखा जंजीरदार होती है। जंजीरदार मतलब ये रेखा ऐसे है, मान के चलिए, मैं इसको सिर्फ आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये ऐसे जंजीर जैसी होती है ना, ऐसी लपटी हुई दिखे आपको, मतलब ये ऐसी जंजीर नुमा ये इस तरह से अगर सूर्य रेखा दिखे आपको, है ना, तो आप इसका मतलब लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब बहुत से अधिकारों में ये समझा जाता है कि जीवन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, जीवन ऐसा होगा, जीवन ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता। जीवन कैसा होगा ये निर्धारित करने के लिए और भी ग्रह पर्वत या और भी ग्रह भाव देखने पड़ते हैं, उन रेखाओं का अवलोकन करना पड़ता है। हस्त ज्योतिष शास्त्र की सबसे अच्छी एक बात यह है कि आप किसी एक ग्रह विशेष से किसी चीज का अनुमान नहीं लगा सकते। हमारे जीवन में सभी चीज़ों का उतना ही महत्व होता है जितना भोजन में नमक की आवश्यकता भी होती है, मिर्च की आवश्यकता भी होती है, बाकी मसालों की आवश्यकता भी होती है और बनाने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हस्त में भी हमें सभी ग्रह भावों का की डिग्री उतनी उत्तम होना चाहिए, रेखाएं उत्तम होना चाहिए, तब कहीं जीवन आगे बढ़ता है। किसी एक ग्रह विशेष पर आधारित मत होइए, किसी भी वीडियो को या किसी भी अवलोकन को यह मत समझिए कि वह पूर्ण अवलोकन होता है। ठीक है। इसलिए मैं आपको बारी बारी से माध्यम से समझा रहा हूं कि अगर सूर्य रेखा मान के चलिए जंजीरदार हो तो इसका क्या अर्थ समझना चाहिए। तो अगर सूर्य रेखा जंजीरदार आपको दिख रही है या है किसी के हस्त में, चाहे वो जातक हो, चाहे जातिका हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, तो आप समझ जाइए कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, तो ऐसे व्यक्तियों के हाथ में प्रसिद्धि और धन संपत्ति के मामले में उनको थोड़ा सा कम सफलता प्राप्त होती है। उनको उतनी अधिक सफलता जीवन में प्राप्त नहीं होगी यदि जंजीरदार है तो, क्योंकि सूर्य कारक ही है प्रसिद्धि का, मान सम्मान का। मान के चलिए कोई जॉब कर रहा है, उसको प्रमोशन बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है और वह एक टाइम वो 10 साल हो गया उसी पोस्ट में वो कार्य करता जा रहा है, उसको नहीं मिल रहा। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? बोले गुरु अच्छा है। गुरु मतलब आपका गुरु ग्रह का स्वामी होता है, तो बोले गुरु अच्छा है उसका। बोले शनि में स्थिरता वाला, तो शनि में स्थिर है तो मतलब कार्य कर रहा है वो लगभग 10 सालों से काम कर रहा है। ऐसा क्या काम है उसके हाथ में जो चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं? तो उसका कारण होता है सूर्य। सूर्य एक प्रत्यक्ष ग्रह जो हमको सामने से दिखाई देता है। यदि हमको इसके उपाय भी करना है तो सूर्य के उपाय हम सामने से कर सकते हैं और उसके परिणाम भी हमको जल्दी प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग, उस पर फोकस नहीं करते। किसी भी उपाय की श्रेणी केवल एक दिन की, 15 दिन की या 20 दिन या 1 महीने की नहीं होती। उपाय का अर्थ समझिए। उपाय का अर्थ होता है उसे नियत रूप से करना, उसके लाभ और हानि को नहीं जानना, सिर्फ उपाय करना है। और उपाय कौन से करना है? सात्विक उपाय, जिनसे कोई हानि ना हो किसी अन्य को ना हमको, वो उपाय होता है। अगर किसी अन्य को हानि हो रही है मतलब वो टोटका है, वो उपाय नहीं है। और हमारा धर्म, हमारा शास्त्र हमको टोटके करने के लिए प्रतिबंधित करता है, ना कि खुली छूट देता है कि आप करिए। तो किसी की हानि भी ना हो और हमारी भी हानि ना हो, वैसे उपाय करना चाहिए। तो आप समझ गए, यदि जंजीरदार है ये रेखा तो इसका तात्पर्य होता है कि प्रसिद्धि और धन संपत्ति के मामले में कम सफलता मिलेगी। अब अगर मान के चलिए कि सूर्य रेखा बिल्कुल ना हो किसी के हस्त में, है ना, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमारे हाथ में सूर्य रेखा नहीं, जैसे हस्त में आपको सूर्य रेखा नहीं दिख रही है तो यहाँ सूर्य रेखा नहीं है, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये तो नहीं हो जाएगा उसका जीवन नीरस भरा हो जाएगा या ऐसा कुछ नहीं। उसका अर्थ ये होता है कि उसका जीवन साधारण स्तर का होता है, साधारण स्तर पर चलता रहेगा कि रोज की रोजी रोटी है उसकी, दैनिक जीवन जैसे चलता है, दैनिक दिनचर्या जैसे चलती है वो चलती रहेगी, उस पर कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा उसके जीवन में कि कोई विशेष बदलाव आए। क्यों? क्योंकि सूर्य का उत्तम होना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं कहता हूँ कि सूर्य बहुत ज़्यादा उत्तम हो, हम राजा बन जाएं, हम ये बन जाएं, हमको वो नहीं चाहिए, किंतु सूर्य इतना तो हो, उसकी डिग्री इतनी तो हो, युवा अवस्था का तो हो। पूर्ण युवा तो ठीक है, नहीं है, पर युवा अवस्था तो हो। अगर युवा अवस्था है उस ग्रह की तो कम से कम आपको परिणाम, आपकी मेहनत की सफलता आपको तो दे पाएगा ना वो।
अगर वो नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अगर कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है जीवन में, है ना, और यदि हृदय रेखा मतलब हृदय रेखा से सूर्य रेखा आरंभ हो, है ना, ये हृदय रेखा से मतलब हृदय रेखा ये होती है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये आयु रेखा, और यहाँ से आपकी फेथ लाइन मतलब आपकी भाग्य रेखा होती है। तो अगर यहाँ से हृदय रेखा से सूर्य रेखा ये प्रारंभ हो रही है ना, तो अब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ भी होता है कि ऐसे जातकों को ना आप देखना अधिकतर बुढ़ापे के समय में, जब उनका बुढ़ापे का समय आता है, बाल्यावस्था निकल के युवावस्था निकल के प्रौढ़ावस्था निकलने का वृद्धावस्था जब आती है ना, तो उनको सुखी एवं धनी जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है, अगर हृदय रेखा से ये सूर्य रेखा ऊपर की तरफ जाती हुई समझ में आती है तो, है ना। सूर्य रेखा बनने के भी कई परिणाम होते हैं, जैसे एक समय में सूर्य रेखा नहीं बनती, बहुत से लोगों के हाथ में आप इसको 5 वर्ष बाद दे सकते हैं बनने का। हस्त ज्योतिष शास्त्र का अर्थ ही ये होता है कि जो रेखा आप एक बार हाथ देख के सोइए, अपना लेंस के माध्यम से देख के सोइए, जो रेखा है आपको ऊपर की ये 3 रेखा छोड़ के, इन रेखाओं पे आपको मुख्यतः बदलाव नहीं दिखता, जैसे मस्तिष्क रेखा पे नहीं दिखेगा, हृदय रेखा पे नहीं दिखेगा, आपकी आयु रेखा पर नहीं दिखेगा, किंतु जो छोटी छोटी रेखाएं हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन से, जब आपका ब्लड चलता है उसके माध्यम से जो रेखाएं गतिवान होती है, जिसको हम अवलोकन करने का प्रयास करते हैं कि वह रेखा किस ग्रह भाव के पास जा रही है, उससे क्या परिणाम हो सकते हैं, ये देख के अवलोकन होता है। रेखाओं का गमन बदल भी सकता है, जैसे भाग्य परिवर्तित नहीं होता, भाग्य को बदला नहीं जा सकता, किंतु भाग्य को उत्तम करने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति यदि चोरी करता, उस चोरी को तो वो नहीं परिवर्तित कर सकता, उसको दंड तो मिलेगा, किंतु उस दंड को कम करने के लिए वो अच्छे आचरण कर सकता है, तो उस दंड का समय कम हो सकता है ना। उसी प्रकार से हस्त में भी हमको क्या करना चाहिए कि हमें उस दिशा में उपाय करना चाहिए, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे हमारी चीजें हमारे अनुकूल हों, ना कि हमारे विपरीत हों। तो अगर हृदय रेखा से निकल के सूर्य रेखा ऊपर तरफ जा रही है तो देखिए, आपको तो समझ जाइए कि आपका वृद्ध अवस्था का जीवन धनी एवं सुखी रूप से व्यतीत होगा। धनी का अर्थ यानी कि बहुत ज्यादा धन, धनी अर्थात कि किसी प्रकार की दरिद्रता नहीं होगी, किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा, इस प्रकार से आपका जीवन उत्तम हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको आज समझाए हैं, इस 2 पॉइंटों पर गहन चिंतन करिएगा, अपने हाथ पे जरूर देखिएगा, और किसी भी हाथ को देखने के बाद ये किसी भी अवलोकन को सुनने का उसे अपने आप से नहीं जोड़ना है, इसके लिए बहुत गूढ़ता का विषय है ये, इसके लिए बहुत बारीकी चाहिए। केवल किसी व्यक्ति विशेष या मेरे विशेष कह देने से आप उसका अनुमान लगा लें, ये उचित नहीं है। आप देखने का प्रयास कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, किंतु यह अध्ययन का विषय है, यह अनुभूति का विषय नहीं, अध्ययन का विषय है, इसे अध्ययन किया जाता है ना। तो हम सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके आगे भी हम कल जानेंगे सूर्य रेखा के विषय में ही। ठीक है, तब तक के लिए